हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी आईटीआई का फॉर्म कैसे भरें। ठीक है, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में यूपी आईटीआई का सारा फॉर्म आप अपने मोबाइल से ही फिल कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जहाँ भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो भी चाहिए, ठीक है, उसका साइज चेंज करना है, सब कुछ आप अपने मोबाइल से ही कर पाओगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अगर नोटिफिकेशन या कुछ भी अगर आता है या कोई सा भी जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, इसके देखो सिंपल सा फॉर्म को अप्लाई करने से पहले हम कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान देनी चाहिए, हम उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम फॉर्म अप्लाई प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए क्या सिंपल सा, अगर देखो मुख्य पृष्ठ सामान्य निर्देश आप चाहो तो पढ़ना। ठीक है, सब कुछ एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, सब कुछ एक बार पढ़ लेना, कितना फ़ी लगा है, कितना आपका एज होना चाहिए, आपका स्वास्थ्य, आपका आरक्षण क्या है, ठीक है, किसके क्या है। ठीक है, सब कुछ देखो अपना पढ़ लेना। ठीक है, सब कुछ देखो शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, एकदम आराम से पढ़ लेना एतमीनान से। उसके बाद फिर आप फॉर्म भरना। ठीक है, अगर सीट आवंटन की प्रक्रिया देखें तो सीट आवंटन की प्रक्रिया में भी आप देख सकते हो। ठीक, देख सकते हो कि क्या कैसे सीट आवंटन की प्रक्रिया है। ठीक है, एनसीवीटी है, एसवीवीटी है। ठीक है, सीट आवंटन आप अपना सब कुछ मैच कर लेना। ठीक है, सब कुछ एक बार करने का मतलब है कि देखो सब कुछ लिखा हुआ है, आप एक बार अपने से मैच कर लेना, सब कुछ भर लेना। ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद ही, ठीक है, प्रशिक्षण सूची, संस्थान की सूची भी आप चेक कर लेना। ठीक है, जो भी संस्थान की सूची है, ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, आप सब कुछ एक बार अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो जब आपका सब कुछ सही है तो सिंपल सा अब आते हैं कि हम फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, सब कुछ देखने के बाद सीधे आप मुख्य पृष्ठ पे आ जाना। ठीक है, मुख्य पृष्ठ पे क्लिक करोगे, फिर आप यहाँ पर आ जाओगे होम पे। देखो आप 12 मई से 5 जून तक आप आवेदन कर पाओगे। ठीक है, आप ऑनलाइन आवेदन करें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे हम इस पर क्लिक किया, हमारे पास देखो ऑप्शन खुल गया। अब देखो हमको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करके अपने साइट को डेस्कटॉप मोड पर कर लेना है। ठीक है, देखिए अब आपको सिंपल सा, जैसे सबसे पहले आपको पहले थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए देखो सिंपल सा चीज़ है, जैसे जैसे बता रहा है वैसे वैसे करना है। ठीक है, इसमें देखो एप्लीकेंट नेम देना है इंग्लिश में, जो भी आपका क्लास जो भी आपका नाम है वो आपको इंग्लिश में देना है, फिर वही नाम आपको हिंदी में देना है। ठीक है, देखो अब जैसे जब आप हिंदी में टाइप करोगे तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। सिंपल सिंपल सब गूगल पे चले जाना बैक। ठीक है, क्रोम में आप खोले ही रहोगे, दूसरी साइड पे नया पेज खोल कर वहाँ पर फिर आपको सर्च करना है कि मतलब हिंदी टू इंग्लिश टेक्स्ट कन्वर्टर। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश टेक्स्ट कन्वर्टर आपको सर्च करना है। फिर आप जो भी आप इंग्लिश में लिखोगे वो आपको हिंदी में लिख के दे देगा। ठीक है, फिर वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना, सिंपल सी बात। ठीक है, फादर्स नेम देना है, फिर पिताजी का नाम क्या है हिंदी में दे देना है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस, मदर नेम देना है, फिर मदर नेम हिंदी में दे देना है। ठीक है, उसके बाद फिर अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना है। ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद फिर अपना कैटेगरी चूज़ कर लेना है, अब जिस भी कैटेगरी को। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अपना मोबाइल नंबर देना है, आपको अपना आधार नंबर देना है। उतना कुछ करने के बाद फिर यहाँ पर ब्लू टिक करना है। उसके बाद फिर सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखो आपका पेज खुलेगा। फिर थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो देखो सिंपल सी चीज़, यहाँ पर आपको सेंड OTP, आपका जो भी आपका मोबाइल नंबर OTP आया उसको यहाँ पर फिल करना है। उसको फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद देखो आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ है। ठीक है, आइए आपको डिसाइड होना चाहिए कि मैं जो ITI करने वाला हूँ किस कॉलेज से करने वाला हूँ। ठीक है, कैसे मैं प्रेफरेंस दूंगा ये आपको पता होगा। ठीक है, और किस ट्रेड से करना है। ठीक है, उसके बाद से उसके बाद फिर उस कॉलेज का प्रकार आप तो जानते हो। ठीक है, आप जैसे भी चाहो, निजी अथवा राजकीय, मतलब आप जैसे भी चाहो वैसे आप अपना प्रेफरेंस विकल्प चुन सकते हो। चाहे आप गवर्नमेंटेड कॉलेज चूज़ करो या प्राइवेट चूज़ करो या दोनों। ठीक है, वैसे एक चूज़ करके उसके बाद फिर सबमिट पर क्लिक करना है। अब देखिए आपका फॉर्म है जो वो 3 स्टेप में भरा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यदि आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मतलब ABC ID है, ठीक है, नहीं है तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, कैसे बनेगा, देखो अपना ABC ID आपको देना पड़ेगा। कैसे बनेगा, सिंपल से यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, देखो आप इस वेबसाइट पे आओगे, फिर आपको देखो सिंपल से यहाँ पर जाना है, माई अकाउंट पे जाना है, फिर यहाँ पे स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पर फिर देखो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले यदि आपका पहले से आप रजिस्टर हो तो अब यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह डाल के आप लॉगिन कर लेना, नहीं है तो सीधे से न्यू यूजर हो तो यहाँ पर देखो साइन अप पे क्लिक करना है। इसके बाद जो जो चीज़ें मांगा गया है वो फिल करना है। ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर देना है, फिर जनरेट OTP क्लिक करना है। ठीक है, फिर आइडेंटिटी टाइप, फिर फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यूज़र नेम, अपना कोई एक पासवर्ड चूज़ कर लेना। ठीक है, फिर उसी पासवर्ड को दोबारा चूज़ कर लेना, ताकि आप कर पाओ, दोबारा से लॉगिन कर पाओ। ठीक है, जो लॉगिन करने के लिए देखो यही पासवर्ड यूज होगा। सपोज जैसे पासवर्ड कैसे फॉर्मेट में बता देता हूँ, जैसे एक कैपिटल लिख देना। ठीक है, अमित, फिर @ फिर कोई भी 4 अंक। ठीक है, या 4 अंक या 2 अंक ऐसे लिख देना, वो आपका जो पासवर्ड होगा वो वैलिड होगा। ठीक है, इसके बाद देखो सिंपल से आपको क्या करना है, वेरीफाई कर देना है। फिर आप आगे जो भी प्रोसेस है एक वो इससे आपका फिर आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखो यहाँ पर सिंपल से आके आप लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, लॉगिन के बाद फिर अपना आगे की कार्रवाई करना है। ठीक है, जब आपका ABC ID वाला काम हो जाएगा तो फिर देखो आप नीचे आओगे, फिर देखो सारा चीज़ आपको फिर भरना है। कैसे, जैसे अपना स्पाउस नेम
जो भी आपको भरना है यदि है तो, ठीक है। वो अभी तो आप स्टूडेंट हो गए, आपका नहीं होगा, लेकिन फिर भी नेम देते हैं, ठीक है। जेंडर आपको चूज़ करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपका दिया रहेगा। फिर कैटेगरी आपको चूज़ करना है, ठीक है। फिर कोई सब कैटेगरी तो उसको चूज़ करना है, ठीक है। यदि डिसेबल पर्सन है तो उसको चूज़ करना है, यदि माइनॉरिटी है, ठीक है, उसको चूज़ करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर आधार आपको पहले से ही है, ठीक है। ईमेल आईडी आपको देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका डोमिसाइल निवास स्थान आपको चूज़ करना है, ठीक है। उसका फिर होम डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ करना है, ठीक है। फिर आप तहसील चूज़ करना है, ठीक है। फिर ब्लॉक, ठीक है, होम ब्लॉक किस विकास खंड में आप रहते हैं उसको आपको चूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपना प्रॉपर पूरा एड्रेस देना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस आपको देना है पूरा, ठीक है। किस स्टेट में हो, कोई डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, पिन कोड क्या है। फिर कोई परमानेंट फ़ोन नंबर आपको दे देना है, ठीक है, घर का। उसके बाद फिर क्या है, एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट, मतलब कि प्रेजेंट एड्रेस आपको देना है, ठीक है। यदि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस यदि आपका दोनों सेम ही है तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर जो भरा है पूरा चीज़ यहाँ पर भरा हुआ ऑटो में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस कुछ और है तो क्या कर सकते हो, पूरा अपना अलग अलग एड्रेस पूरा यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपना सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखो आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। आप देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उसको आपको चूज़ करना है, ठीक है। जैसे आप 8वीं पास हो उसको चूज़ कर लेना है। फिर 10, ठीक है। जब आप 8वीं पास हो यहाँ पर आप टिक करोगे ही करोगे, ठीक है। उसके बाद यदि आप 10वीं उत्तीर्ण हो तो 10वीं कैसे उत्तीर्ण हो, ठीक है। जैसे 10वीं उत्तीर्ण 10+2 व्यवस्था के आधार अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ तथा अलग अलग न्यूनतम 40% अंकों के साथ, ठीक है। मतलब इनमें से आप जिसको भी आप फुलफिल करते हो उसको क्या करोगे, यहाँ पर चूज़ करोगे, ठीक है। उसमें से किसी एक आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे इसके बाद देखो आपको सिंपल सा अपना 8 का, सर 8वीं का आपको डिटेल देना पड़ेगा कि इस बोर्ड से अपना पढ़ता है, कॉलेज स्कूल का नाम क्या था, रोल नंबर क्या था, पासिंग ईयर का था, सब्जेक्ट कौन से थे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क कितना था, आप कितने पाए थे, ठीक है। यदि आपका CGPA है तो आपके CGPA में कन्वर्ट करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे देखो ऑटो में आ जाएगा। उसी प्रकार से अपना 10th का चूज़ करना है, ठीक है। किस बोर्ड से पढ़ा था, ठीक है, कॉलेज का नाम क्या था, रोल नंबर क्या था, ठीक है, ईयर पासिंग क्या था, सब्जेक्ट क्या था, मैक्सिमम मार्क कितना था, कितना पाए थे, परसेंटेज ऑटो में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि इससे पहले भी आपने कोई ITI का रखा है, ठीक है, तो उसका भी आप डिटेल दे सकते हो, ठीक है। नेम ऑफ प्रीवियस ITI ट्रेड आप अपना दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो वरीयता, ठीक है। वरीयता हेतु यदि आपको कोई रिजर्वेशन अलग से मतलब प्रेफरेंस यदि मिल रहा है, यदि आप इनमें से किसी एक को, इनमें से आपका कोई एक क्राइटेरिया है, ठीक है, तो आप यहाँ से टिक कर देना यदि आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हो तो, ठीक है। नहीं तो फिर खाली छोड़ देना। दूसरा चीज़ देखो आपको फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसका जो मैक्सिमम साइज है 50 KB, मतलब 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। और आपका सिग्नेचर यहाँ पर 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ यदि अब देखो अब यहाँ पे अपलोड करोगे तो हो सकता है कि आपके सामने एक दिक्कत है। जैसे आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसका आपने फोटो खींचा, फोटो क्लिक करने के बाद जब आप उसको क्रॉप भी कर लोगे ना तो हो सकता है कि उसका साइज अभी 150 KB या 175 KB या 200 KB ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है। वो 50 KB में नहीं आ रहा होगा, तो उसको 50 KB में कैसे लाएं, उसके लिए देखो सिंपल से आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है। आपको सर्च करना है इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है। इमेज साइज रिड्यूसर आपको सर्च करना है तो देखो कोई से भी ऐप मिल जाएगा। सपोज ये वाला मुझे अच्छा लगता है, मैंने इसको क्या देखा इंस्टॉल किया। इसका देखो फीचर यह है कि सिंपल सा चूज़ फोटो पे जाओगे, जिस भी फोटो का साइज आपको कम करना है यहाँ तो चूज़ फोटो पे जाकर सेलेक्ट करोगे, वो यहाँ पे देखने लगेगा। उसका फिर यहाँ पर साइज देखा 50 यहाँ पे लिख देना है, MB से KB सेलेक्ट कर देना, फिर यहाँ पे कंप्रेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये जो फोटो है वो 50 KB में कंप्रेस हो जाएगा। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर वाला भी अपना फोटो क्लिक करके उसके साइज को कंप्रेस कर लेना 50 KB के अंतर्गत। फिर देखो यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ पर क्या है ना, अपलोड पे क्लिक करके दोनों फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर देखो सेवन करने पे क्लिक करना है। अब देखिए मेन चीज़ आता है आपके कॉलेज का जो है चयन का, ठीक है। कॉलेज के देखो सबसे पहले आपके जो भी उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉलेज है उसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। 2 ग्रुप में, ग्रुप A और ग्रुप B। आप चाहो तो दोनों को चूज़ कर सकते हो, या तो केवल ग्रुप A को चूज़ कर सकते हो या तो केवल आप ग्रुप B को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं, देखो सपोज आपने देखे अब यहाँ पर आओगे तो फिर अपने ग्रुप A को चूज़ कर लिया, ग्रुप B को दोनों को चूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर देखो विकास खंड के स्तर पर चयन करने, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कॉलेज का नाम होगा, जैसे आपने जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है, जो कॉलेज को जो भी एड्रेस होगा वो आप जो भी कॉलेज होगा वो आपके एड्रेस पे बेसिस पे आएगा। इसका मतलब यह है कि यदि आपने ठीक है आपने ग्रुप चयन कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर सिंपल सा हो स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प चूज़ करें, ठीक है। स्थानीय आरक्षण हेतु देखो आपको विकल्प चूज़ करना पड़ेगा। वो ये क्या होता है अभी आगे अब सपोज आपने जैसे ग्रुप A चूज़ कर लिया, ठीक है। अब यदि आपने ग्रुप A चूज़ कर लिया तो देखो यहाँ पे आपने ग्रुप A चूज़ कर लिया और ग्रुप B भी चूज़ कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ग्रुप A वाला सिस्टम खुला है, उसके बाद फिर उसके नीचे फिर ग्रुप B वाला भी है, ठीक है। सबसे पहले हम जिस प्रकार से ग्रुप A होगा उसी प्रकार से ग्रुप B होगा, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम ग्रुप A का देख लेते हैं, ठीक है। सपोज जैसे हमने ग्रुप A चूज़ कर लिया, उसको फिर देखो आपको चूज़ करना है। इसके बाद देखो आपको दिखेगा यहाँ पर फिर देखो आपको चूज़ करना है, ठीक है, कि यदि आप गृह विकास खंड के आधार पर चूज़ करेंगे तो यहाँ पर गृह विकास खंड के आधार पर जितने भी कॉलेज आएंगे वो आएंगे, ठीक है। तहसील वाला आएगा, ठीक है।
गृह जनपद, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट या गृह जनपद चूज़ करोगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने हैं, ठीक है, वो सारे कॉलेज का नाम आ जाएगा। यदि आप गृह प्रदेश का नाम चूज़ करेंगे तो आपके प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश के सारे कॉलेज का लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ITI की सूची यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे भी चाहो, जिस भी कॉलेज में चाहो आप एडमिशन ले सकते हो, कोई बाध्यता नहीं है। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना है कि आपको क्या चूज़ करना है, ठीक है। सपोज गृह प्रदेश आपने चूज़ कर लिया, यानी एक से अधिक भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसका फिर देखो लिस्ट आएगा, ठीक है। अब देखो हमने चूज़ किया, ठीक है, हमने देखो यहाँ पर चूज़ किया गृह प्रदेश, या हमने देखो चारों हमने चूज़ कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि देखो सबसे पहले हमारा क्या है कि हमारा गृह प्रदेश है, सॉरी गृह विकास खंड है, ठीक है। गृह विकास खंड, गृह तहसील, गृह जनपद का, ठीक है। गृह जनपद का देखो यहाँ पर आया है, मतलब कि हमारा जनपद जो आगरा है, तो आगरा के जितने भी कॉलेज है देखो सब कुछ सारा आ गया, ठीक है। अगर अब हमको देखो चूज़ करना है तो हमको देखो यहाँ पर किसी एक पर टिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर चुने वाले पर टिक करोगे तो देखो यहाँ पर खुल जाएगा। फिर खुलने के बाद फिर देखो सिंपल सा, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर आप टिक करोगे तो यहाँ पर देखो सॉरी यहाँ पर आप टिक करोगे, उसके बाद फिर देखो सारा ट्रेड खुल जाएगा, ठीक है। किसी भी ट्रेड को आप क्या करोगे, चूज़ करोगे तो देखो सिंपल सा देखो आपको नीचे यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, उस स्टेट का नाम, ठीक है। चयनित ITI वैसा सोचिए, देखो यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप यहाँ से ऊपर नीचे जब 2-3 चूज़ कर लिया तो ऊपर नीचे करके आप प्रेफरेंस भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर इसी प्रकार हम देखेंगे हम जो भी कॉलेज हम जानना चाह रहे थे, ठीक है, जो भी हम कॉलेज में हम एडमिशन लेना चाह रहे थे, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे, ठीक है। सभी हम चूज़ करेंगे ग्रुप A और ग्रुप B से, ठीक है। सेम वही प्रोसेस ग्रुप B में रहेगा, सबको हम चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद ट्रेस चूज़ करके वहाँ पर नीचे लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सेम इसी प्रकार देखो ग्रुप B का है, ठीक है। ग्रुप B में भी सेम वही कार्यवाही होगी। जब आपने चूज़ कर लिया सब कुछ, जब सब कुछ आपको चूज़ हो गया, आपका जो भी कॉलेज आपको चाहिए वो आपको मिल गया, नहीं आपने मतलब प्रेफरेंस अपने दे दिया, ठीक है। उसको फिर क्या है, सिंपल सा आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद जो भी आपने ग्रुप A और ग्रुप B में अपने कॉलेज को चूज़ किया था, आप देखो उसके और डिटेल खुलेगा नीचे। फिर से सिंपल सा ग्रुप A ग्रुप B आप यहाँ पे क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर देखो आपको यहाँ पर ऐसा दिख जाएगा सिंपल सा। फिर देखो नीचे आओ, सो ITI ऑफ ग्रुप A, ठीक है, ऐसे सो यहाँ पर क्लिक करोगे तो जो आपने ग्रुप A में चूज़ किया था, ठीक है, जो आपने ग्रुप A में चूज़ किया था वो सारे कॉलेज का लिस्ट देखो यहाँ पर आ जाएगा। एक बार अच्छे से मैच कर लेना है। फिर जो अब आपको फाइनल आपका होगा, ठीक है। अब जी भी कॉलेज को आप चूज़ करोगे, ठीक है, यहाँ पर चूज़ किया, फिर चुने पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर प्लस पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर देखो खुल जाएगा, अपना ट्रेड चूज़ कर लेना, ठीक है। जैसे ट्रेड चूज़ करोगे फिर नीचे आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो अपना ग्रुप B, ठीक है, सेम इसी प्रकार देखो अपना ग्रुप B वाला भी आप कर पाओगे यदि आप ग्रुप B से कोई कॉलेज उठाए हो, ठीक है। तो वो जो होगा अब जो आएगा नीचे वो आपका फाइनल होगा, ठीक है, फाइनल होगा। इसमें देखो सारे कॉलेज का आपका नाम होगा, सब आपको आप फिर वहाँ पे नीचे से आप अपना प्रेफरेंस भी दे दोगे। जब आपका सब कुछ सही हो जाएगा, आपने चुन लिया कॉलेज, आपका ट्रेड, जिस भी ट्रेड से आपको करना था सब कुछ आपको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब सब हो गया तो अब देखो अब आएगा आपका फाइनल सबमिट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा हो गया। अब आपको प्रीव्यू देख लेना है, ठीक है, प्रीव्यू एक बार सब कुछ अच्छे से मैच कर लेना है। जब सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसको फिर क्या है, आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे चले जाना है। इसके बाद देखो आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, जिसमें देखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पेमेंट गेटवे है, जैसे भी चाहो ऐसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। SBI का चूज़ कर लेना, फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद अब देखो जैसे चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो। यदि आपके पास डेबिट कार्ड है तब तो कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हो, UPI फ़ोन पे, जैसे भी चाहो देखो जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो। इतना पेमेंट करोगे, उसके बाद फिर देखो फिर आप अपना एप्लीकेशन का फाइनल प्रिंट भी आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया भाई कि UPITI का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो। अपनी तरफ से मैंने सब कुछ बताने का प्रयास किया है, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आपको ABCID वाले में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो बताना। उसमें हम क्या करेंगे, एक अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि नहीं ABCID कैसे बनाए प्रॉपर, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप कमेंट कर देना, हम आपके लिए वीडियो ला देंगे तुरंत, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसे ही हम आगे जो भी नोटिफिकेशन इसके बारे में आता है हम आप तक पहुँचा सकें, ठीक है। चलो, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।